हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है टॉपिक्स, शुरू-शुरू में एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए और शुरू-शुरू में न्यू बिगिनर्स के लिए इंग्लिश में क्या-क्या पढ़ना है, 90 डेज़ के प्लान को जॉइन करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन गौर करके तवज्जो के साथ 6 मंथ इसको फॉलो करो, 6 मंथ के बाद रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना ताकि आपके सारे जो बेसिक सवालात हैं, जो कि न्यू बिगिनर्स जो कि नहीं अभी कहाँ से स्टार्ट करें सीएसएस की तैयारी, इस तरह से कन्फ्यूजन जो सवाल होते हैं, कमेंट करें, मैं आपको सब कुछ वॉइस में बताऊँगा। वॉइस में यूट्यूब पर जवाब आता है व्हाट्सएप की तरह, वो फीचर हमें यूट्यूब पर मिल गया है, तो आप ये करें, आपको कंप्लीट सवालों का जवाब मिलेगा। अभी देखो, मैं सिलेबस को कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ, सिलेबस के मुताबिक ही चलता जा रहा हूँ। बस आपको जॉइन करना है, वीडियो देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, समझना है टॉपिक्स को, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि क्या-क्या हमें पढ़ना है। सिर्फ़ इंट्रोडक्शन देखें, 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखकर भागना नहीं चाहिए आपको। सीएसएस में 2 साल कंप्लीट आपको सही तरीके से तैयारी करनी है, उसके बाद ही आप क्वालीफ़ाई कर सकते हो। चाहे आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी अकेडमी पर जाओ, कितनी भी फ़ीस दो, आपको ये सब कुछ पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में मौजूद है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने प्रीपोज़िशन का पहले भी लेक्चर दिया था, उसमें आपको कंप्लीट समझाया। तो बेसिक प्रीपोज़िशन जो पहले होती है, मैंने वो आपको समझाई थी। अब ये जो आज का हमारा लेक्चर ये इम्पोर्टेंट है सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए, ज़्यादातर यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। फिक्स्ड प्रीपोज़िशन इसको कहा जाता है, ठीक है? इसको फिक्स्ड प्रीपोज़िशन कहा जाता है, फिक्स्ड प्रीपोज़िशन जहाँ इसको प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ कहा जाता है, ठीक है? इसको प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ कहा जाता है और इसको वर्ब फ्रेज़ भी कहा जाता है, ठीक है? ये इसके 3 नाम हैं, फिक्स्ड प्रीपोज़िशन होती है ये, प्रीपोज़िशन फ्रेज़ होते हैं और वर्ब फ्रेज़ भी इसको कहा जाता है। ये वर्ड होते हैं, इनके साथ हमेशा वही प्रीपोज़िशन लगती है जो इनके साथ फ़िक्स होती है। फ़िक्स का मतलब ये है, इसके साथ एक वर्ड होगा, प्रीपोज़िशन वर्ड होगा, वो इस वर्ब के साथ फ़िक्स होगा, हमेशा फ़िक्स ही रहेगा, इसी के साथ ही रहेगा। जैसे कि लिखा हुआ है नंबर 1 पर समझाने के लिए लेक्चर है, अफ्रेड ऑफ, ये वर्ब है, इसके साथ जो लगा ऑफ। अब आप अगर जब गौर करेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है? वो किससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊँगा, पहले भी आपको मैंने समझाया था। अब देखो, नंबर 1 पर आपको एमसीक्यूज़ में दिया जाएगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इसका मतलब क्या हुआ समझे? मीनिंग अलग होगी लेकिन वर्ड यही होगा फिक्स्ड। तो इसके साथ वर्ड लगता है, प्रीपोज़िशन लगती है, वो फिक्स होती है। जैसे कि ही इज़ अफ्रेड, हमेशा इसके साथ ऑफ लगेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। मैंने 2-2 एग्ज़ाम्पल हर वर्ड के लिए हैं आपको समझाने के लिए। देखो, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसको कुत्तों से डर लगता है, खौफ है उसको कुत्तों से, इस तरह से मीनिंग होगी, ठीक है? और दूसरे नंबर पर शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, लोगों के सामने बोलने में उसको खौफ महसूस होता है, ठीक है? वो डरती है, तो अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक होगा, ऑफ होगा, यही कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। वैसे तो आपको पता है इन कहाँ लगती है, ऑन कहाँ लगती है, विथ कहाँ लगती है, ये अलग से बाय कहाँ लगती है, वो तो एक प्रीपोज़िशन वर्ब होते हैं, प्रीपोज़िशन वर्ड्स होते हैं जिनको हम पढ़ना पड़ता है प्रीपोज़िशन को। ये फिक्स्ड होती है हर वर्ड्स के साथ, ये आपको 500 वर्ड्स याद करने होंगे सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। मैं पढ़ाऊँगा डेली 90 डेज़ के प्लान में चलते जाएँगे। सेकंड जो वर्ड आता है आपको समझाने के लिए, एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉन्ड ऑफ, मतलब कि ये शौकीन है। बस ये दोनों वर्ड साथ में मिलकर मीनिंग देते हैं कि ये शौकीन है। किस चीज़ का शौकीन है? शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो शौकीन है म्यूज़िक की, उसको म्यूज़िक पसंद है, तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ, इसके साथ भी हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ ही लगेगा, यहाँ पर आपका कोई भी वर्ड हो। उसके बाद ही इज़ फॉन्ड ऑफ,
फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ठीक है, शौकीन है। फंड ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ लगेगा, हमेशा इस फंड के साथ ऑफ ही लगेगा, इसकी मीनिंग है शौकीन, बस। फंड ऑफ लिखा हुआ होगा तो आप इन दोनों को मिलाकर मीनिंग दे सकते हैं शौकीन, ठीक है। तीसरा जो वर्ड्स है, टोटल 5 वर्ड है, आपको समझाने के लिए वीडियो देखें, गौर से समझें। गुड एट, गुड हमेशा अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है। सेंटेंस किसी भी तरीके से बना हुआ होगा, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए, टेस्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से एमसीक्यूज दिए जाते हैं। ही इज़ गुड इंग्लिश डैश इंग्लिश। अब देखो, इन इंग्लिश भी टिक कर लेते हैं बहुत, जिनको पता नहीं होता। आप ये 500 प्रीपोजिशन फिक्स्ड वर्ड याद करने हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तादाद कोई मुकर्रर नहीं है। तो ये ऑन भी नहीं होगा, विथ भी नहीं होगा, ये होगा एट। गुड एट इंग्लिश, हमेशा गुड एट उठाता है। गुड एट इंग्लिश। शी इज़ गुड एट ड्राइविंग, शी इज़ गुड एट ड्राइविंग, वो ड्राइंग करने में अच्छी है। गुड एट मतलब कि इंग्लिश बोलने में अच्छा है, ड्राइंग करने में अच्छी है, इसी तरीके से एट लगेगा। लास्ट वर्ड है चौथे नंबर का, इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड हमेशा इन ही लेता है अपने साथ, कोई भी हो। आई एम इंटरेस्टेड, मेरी इसमें दिलचस्पी है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। आप बोल सकते हैं मेरी इसमें दिलचस्पी है, तो उर्दू में इसी तरीके से मीनिंग निकलेगी। इंटरेस्टेड इन, मेरी दिलचस्पी है किसी भी चीज़ में। आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इंटरेस्टेड हूँ साइंस में, साइंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर गुड होता, आई एम गुड एट साइंस, तो गुड हमेशा एट उठाता है, मैंने आपको समझाया। इंटरेस्टेड इन उठाता है, तो मैं अच्छा हूँ साइंस में, तो गुड एट है। अगर मैं दिलचस्पी है सीखने में, पढ़ने में, साइंस में, तो मुझे इंटरेस्टेड है साइंस में। दूसरा एग्जांपल देखें, ही इज़ इंटरेस्टेड इन, ही यूज़ होगा चाहे मीनिंग कैसी भी हो। इन लर्निंग अ न्यू स्किल, मैं हमेशा नया हुनर सीखने में दिलचस्पी रखता हूँ। नया हुनर आप कोई भी काम हम सीखते हैं, चाहे हम बिजली का काम सीखते हैं, चाहे हम बाइक का काम सीखते हैं, चाहे हम पढ़ाई में कोई हासिल करते हैं स्किल, चाहे हम एआई का कोई टूल सीखते हैं, चाहे हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, चाहे अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इनमें मुझे इंटरेस्टेड है। तो ये स्किल से मैं हर नया हुनर सीखने के लिए दिलचस्पी रखता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थे प्रीपोजिशन वर्ड्स जो कि आपको सीसे एस्पायर को कंफ्यूज करते हैं। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप कमेंट करना ना भूलें, एंगेजमेंट दिखाएं वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।